हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। तो रेस्ट और मोशन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसे रेस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो रेस्ट की अगर हम बात करें तो रेस्ट आप देखो कि रेस्ट में आपका एक टेबल है, ले सकते हो, या कोई सरफेस है, उस पर आपने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया गया है। तो क्या मतलब इसका, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ ए टाइम। मतलब आपको ऑब्जेक्ट रखा है कि आपका इसके सराउंडिंग कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और किसके सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम भी अगर आपका के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट। इसका मतलब अगर टाइम क्या हो जाएगा, जीरो है आपका। राइट। तो इसका सेंस, एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल ले लिया हमने, ये आपका टेबल है। राइट। टेबल। तो टेबल क्या शो कर रहा है, इस पर आपका एक बुक रखा हुआ है और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। राइट। तो सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। तो आप उसे क्या बोलोगे, रेस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, रेस्ट बोलोगे। और अगर सपोज बात करें, हम मोशन की बात करें, तो चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ अगर आपका पास हो रहा है कि भाई आप पोजीशन चेंज हो रहा है तो टाइम भी चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल टाइम मान लिया आपका जीरो, फाइनल कुछ और टाइम होगा, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, और ऊपर क्या था, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये मोशन क्या हो रहा है, it change its position with respect to surrounding with the passage of time। टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो वी कैन से द मोशन। ठीक है। तो आप देखो, जैसे आप सपोज कर, ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन सपोज ये आपका, सपोज करिए ये ट्रेन है। राइट। ये ट्रेन है, ये मूव कर रहा है ट्रैक पर, ट्रैक पर मूव हो रहा है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये भी आपका, सपोज करिए यहाँ पोजीशन था, अब आपका पोजीशन कहाँ पहुंच गया ट्रेन का, यहाँ हो गया। राइट। तो सराउंडिंग क्या शो कर रहा है, ये चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम। मान यहाँ T1 पोजीशन है, यहाँ T2 है। तो मान लीजिए यहाँ से T1 अगर जीरो, तो यहाँ से टाइम T तो लगा होगा यहाँ से पहुँचने में। तो डेल्टा T इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो। तो T माइनस जीरो इक्वल टू T, तो आपको कुछ टाइम तो मिल रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब, नॉट इक्वल मतलब कुछ ना कुछ आपको टाइम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने T टाइम लिया, और यहाँ आपको क्या था कि आपका टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो यहाँ हमने टाइम जीरो ले लिया। तो अब आप एक्सपेरिमेंटल जैसे भी समझना चाहते हो आप समझ सकते हो, जिस वे में आपको समझ में आए, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, जैसे भी आप समझना चाहते हो समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये रेस्ट था और ये मोशन था। इसके बाद बात करें अगर हम
ये आपका रेस्ट हो गया, तो इसके बाद ये मोशन हो गया, राइट। अब देखिए, बात करें अगर हम, नेक्स्ट हेडिंग है कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन से रिलेशन क्या डेवलप होते हैं। क्या आपके रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है कि आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, तो ये हमें डिस्कस करना है। हम्म, देखिए, अब देखिए, अगर हम बात करें रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, आर रिलेटिव टर्म्स, या या ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। आप सपोज करिए कि आप ट्रेन या बस में जा रहे हो, राइट। ये आपका ट्रेन है, राइट। आप अलग अलग कंपार्टमेंट है, आप यहाँ बैठे हो, और एक व्यक्ति यहाँ आपका, राइट। आप देखिए, अगर इसके रेफरेंस से हम देखें कि आपका जो ये ट्रेन है वो चल रहा है, ट्रेन क्या हो रहा है, मोशन में है आपका, मोशन में। लेकिन इस ट्रेन के अंदर आप क्या है, रेस्ट में बैठे हो, ठीक है, रेस्ट में है। तो आपको फील हो रहा है कि हम तो ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चल रही, हम बैठे हैं रेस्ट में, राइट। अगर कोई व्यक्ति बाहर आउटसाइड है, तो ये इसको लगेगा कि हम जहाँ खड़े हैं, क्योंकि भाई ये आपका अर्थ पे खड़ा है, सरफेस पे है, तो ये लगेगा कि सरफेस के रेफरेंस से देखेगा ये अपने आप को, ये लगेगा कि ये रेस्ट में है। और ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखा तो ये लगेगा कि ये रेस्ट में है। अपने अपने रेफरेंस से देखा जा रहा है, राइट। तो लेकिन अगर ये इसको देख रहा है, ये इसको अगर देख रहा है, तो लगेगा कि ये पीछे की तरफ मूव हो रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो मोशन लगेगा इसको। या ये आपको देख रहा है ट्रेन में, तो ट्रेन में लगेगा, ट्रेन में जो व्यक्ति जा रहा है ये आगे की तरफ मोशन हो रहा है, तो लगेगा कि ट्रेन मोशन में जा रही है, जो व्यक्ति जा रहा है वो मोशन में जा रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। ये इसको लगेगा कि ये रेस्ट में, या इसको लगेगा ये रेस्ट में है, या इसको लगेगा ये मोशन में, या इसको लगेगा ये मोशन में है। तो ये क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है, राइट। तो अगर हम बात करें, क्या क्या एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन होता है, तो क्योंकि हमने तो ये इस कंडीशन से हमने बता दिया कि ये रिलेटिव टर्म्स है। मोशन और मोशन मोशन एंड रेस्ट की हम बात करें, मोशन रेस्ट क्या है आपके, एक रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स, है ना। मोशन एंड रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म्स। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर हम एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन की बात करें, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो चेक करते हैं इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली। सॉरी। देखिए, एब्सोल्यूट की हम बात करें, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन की हम बात करें, जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन
जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि आप देखो कि इसको जो डिफाइन किया गया है, बोला गया है ए पॉइंट एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन स्पेस हैज टू बी चूजन एज रेफरेंस पॉइंट बट नो सच पॉइंट इज नोन एज इन द यूनिवर्स। मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई रेस्ट या मोशन। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, सो एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड। आप रियलाइज नहीं कर सकते कि वो फिक्स है, कि वो रेस्ट में ही है, या दूसरा व्यक्ति आपको देखा तो लगे कि आप फिक्स हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें कि जैसे मान लीजिए आप ये अर्थ पे, क्या है ये अर्थ ले लिया, तो अर्थ में मान लीजिए कि आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपने एक कार ली, कार से आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ कोई बैठा है और यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ पर्सन है आपका अलग और इसके अंदर कोई बैठा है। तो ये देखेगा कि आप मोशन में जा रहे हैं और इस ये देखा, ये देखेगा, ये लगेगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और इसको लगेगा हम अपने रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ आपका कोई व्यक्ति मून में है, मून से आपको देख रहा है, तो मून से आपको जब देख रहा है तो लगेगा कि आपका अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब सब मोशन में है ना। या इसको देखेगा तो ये भी मोशन में है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन हो। तो इसीलिए कि आपका जो रेस्ट एंड मोशन कैसा टर्म है, रिलेटिव, रिलेटिव टर्म्स, जो कि मोशन और रेस्ट नॉट एब्सोल्यूट, मोशन एंड रेस्ट नो एब्सोल्यूट, तो इसका फिक्स नहीं है एब्सोल्यूट, राइट। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पॉइंट आपका। अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे आप समझोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर डिफिनीशन के पर्पज से देखें कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय द डिस्टेंस much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point object। कहने का सेंस है कि अगर प्रैक्टिकली अगर हम रिलेट करें कि सपोज करिए ये ट्रेन है, राइट, ट्रेन का ट्रैक है, राइट, आपने क्या किया, ये ट्रेन लिया, इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन चल रही है, लेकिन इसका जो जितना किलोमीटर आप चल रहे हो तो उससे इसका कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस आपने मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर कवर किया, राइट, 50 किलोमीटर कवर किया और इसका लेंथ मान लीजिए आप मान लीजिए आप
300 मीटर ले लीजिए। तो 300 मीटर आपने मान लिया यहाँ 1500 किलोमीटर, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप, 1550 किलोमीटर चला ऐसे। तो 1550 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, राइट, ट्रेन का जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर मान लेते हैं, राइट। 300 मीटर है ट्रेन, और भी हो सकता है। तो इस केस में क्योंकि डिस्टेंस आप क्या है, ये ग्रेटर है, डिस्टेंस जो है ट्रेन के डिस्टेंस से या लेंथ से ग्रेटर है, तब इसके केस में आपका ट्रेन जो होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझा कि नहीं? क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब उसके साइज से आप जो भी डिस्टेंस कवर करो, वो डिस्टेंस इसके साइज से अगर ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि आपका ये डिस्टेंस यहाँ 300 मिनट लॉन्ग है, आपने 100 मिनट कवर किया, तो इस केस में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, राइट। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन 300 मीटर है, तो 300 मीटर यहाँ से, अब ये पोजीशन इतना ही चला, तब 300 के अंदर ही है ना। मान लीजिए 50 मीटर चला, तो इसमें क्या है, आपका जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपका लेस है 300। तो इसका सेंस हम क्या सकते हैं, ये जो ट्रेन है आपकी, ट्रेन है नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? एक तो इस केस में बोल सकते हैं, और दूसरा हम इस केस में बोल सकते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल, अगर हम किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कि जैसे कोई बॉडी रोटेशनल हो रहा है या वाइब्रेशनल मोशन हो। रोटेशनल का मतलब है कि जैसे मान लो ये है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस तो कोई कवर कर नहीं रहा है, ये अपनी ही पोजीशन हो रहा है, तो इस ये आपका नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। या बोल सकते हैं ये रोटेशनल की बात कर, या कोई ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट, या वाइब्रेशनल बोल सकते हो। वाइब्रेशनल मोशन हो कि अपने पोजीशन क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, तो ऐसे अपने पोजीशन कर रहा है वाइब्रेट। तो ये क्या कर रहा है, कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर तो किया नहीं है एक ड्यूरेशन टाइम में, और ऑब्जेक्ट से ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं हो, तो अपने पोजीशन पे तो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशनल मोशन में नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन था, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे इसको फील कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कब नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें थोड़ा सा और चले, तो जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो कि आप क्या है कि जो अर्थ है आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब हम सन के अराउंड मोशन देखते हैं। जैसे आपका सन है, ये सन है, और ये आपका अर्थ है,
तो इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट हम क्या कर सकते, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, अगर कोई ट्रेन है जो जर्नी कर रहा है सेवरल 100 किलोमीटर, ए ट्रेन अंडर सेवरल 100 किलोमीटर, ट्रेन अंडर 100 किलोमीटर, जो आपको डिस्कस भी किया हूं, ठीक है, किलोमीटर चल रहा है, तो कैन बी रिगार्डेड एज ए, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। बात में ट्रेन जर्नी कर रहा है, जर्नी अंडर सेवरल 100 किलोमीटर, तो वी कैन से ट्रेन इज ए पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजें आपका क्या बता रहा था, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए।